नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी होमगार्ड भर्ती से रिलेटेड जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको किसी और सोर्स या पीडीएफ पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो मेरी इस वीडियो से आपको 4 से 5 क्वेश्चन जो है फंस जाएंगे, ये मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, और ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस गुप्त शासक से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख जो है ये समुद्रगुप्त शासक से संबंधित है, आपको याद रखना है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला नियोजित नगर कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धौलावीरा। धौलावीरा जो है ये भारत का पहला नियोजित नगर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो है ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अष्टप्रधान किसके प्रशासन से जुड़ा है? आपको याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवाजी। शिवाजी के जो है प्रशासन से जुड़ा है अष्टप्रधान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध धर्म का पहला संगीति कहाँ हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगृह में। राजगृह में बौद्ध धर्म का पहला संगीति हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 4A। भाग 4A जो है ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। नीति आयोग जो होता है इसका अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में संघ शब्द कितनी बार आया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 बार। संघ जो है ये 10 बार आया है शब्द, आपको याद रखना है भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के इस अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो हैं ये भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह से भारत में है कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है और ये पूरी तरह से भारत में है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्कन पठार। दक्कन पठार जो है ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, थार मरुस्थल किस प्रकार का है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्ण मरुस्थल। उष्ण मरुस्थल जो है ये थार मरुस्थल इस प्रकार का मरुस्थल है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल राज्य में। भारत में जो है
सबसे पहले केरल राज्य में जो है मानसून पहुंचता है, आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र ये भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आरबीआई की स्थापना कब हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1925 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना हुई, आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2015 ईस्वी में। 2015 ईस्वी में योजना आयोग का समापन हुआ, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? जीएसटी जो है ये भारत में लागू हुआ 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 में जो है भारत में जीएसटी लागू हुआ था, आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर के समुखम चेट्टी ने। आर के समुखम चेट्टी ने भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार रहने वाली है। पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था से। मिश्रित अर्थव्यवस्था से पंचवर्षीय योजना जो है संबंधित है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी जो है ग्रंथि कौन सी है? आपको याद रखना है ऑप्शन सी, यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन, डीएनए की संरचना की खोज जो है किसने की थी? आपको याद रखना है ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाएगा वाटसन तथा क्रिक ने। वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का जो लाल रंग है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेसीबल में। ध्वनि की जो तीव्रता है ये डेसीबल में नापी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे हल्की गैस कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस जो है ये सबसे हल्की गैस है। और दूसरी सबसे हल्की गैस जो है वो है हीलियम, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ओलंपिक खेलों का प्रतीक कितने छल्लों का होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 छल्लों का होता है ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह। ये भी यहाँ पे आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, कंप्लीट करना बेहद जरूरी रहता है। अगला क्वेश्चन, यूपी का राजकीय पशु कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बारहसिंगा। बारहसिंगा जो है ये यूपी का राजकीय पशु है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर को। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1984 यानी 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार्ट हुआ था, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल जो है ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, यानी प्रेसिडेंट थी, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुस्लिम शिक्षा से। ये क्वेश्चन हाल ही के एग्जामों में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और पूछा जाता है।
अलीगढ़ जो आंदोलन है मुस्लिम शिक्षा से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में भारत में पहली जनगणना हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई में। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है मुंबई में पारित हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके विरोध में हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन जो है ये स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है इसके विरोध से हुई थी, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल समय अवधि होती है 6 वर्ष की होती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1950 ईस्वी में। 1950 में भारत में चुनाव आयोग की स्थापना हुई, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, संविधान में आपातकाल किस भाग में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 18 में। भाग 18 में आपातकाल जो है बताया गया है, आपको याद रखना है। आपातकाल के बारे में बताया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन चला सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है संसद चला सकता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल जो है भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव यानी वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है निर्वाचन मंडल कराता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आपको याद रखना है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइलेंट वैली किस राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल राज्य में। केरल राज्य में साइलेंट वैली है, आपको याद रखना है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सह्याद्री। सह्याद्री के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट को, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वुलर झील। ये जो वुलर झील है इसमें जो है आपको मीठा पानी पीने को मिलेगा, आपको यहाँ पे याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि विकास। जो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना था इसका मुख्य जो उद्देश्य था कृषि विकास यानी कृषि के क्षेत्र में विकास करना, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में नोट छापने का अधिकार किसे है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आरबीआई को। आरबीआई जो है भारत में नोट जारी करता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मुद्रा स्फीति का संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
कीमतों में वृद्धि। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति का संबंध जो है कीमतों में वृद्धि से है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, BSE। BSE जो है ये भारत की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। GDP का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद ये GDP का अर्थ होता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 कक्ष होते हैं, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कर्वी। स्कर्वी जो है रोग है ये विटामिन सी की कमी से होता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, बल की SI इकाई क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन। न्यूटन जो है बल का मात्रक होता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की गति सबसे अधिक किसमें होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की जो गति है, चाल है, सबसे अधिक होती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, pH मान 7 से कम होने पर विलयन कैसा होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अम्लीय। अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगा, अगर 7 है यानी कि मेन पॉइंट पे है तो उदासीन होगा, और 7 से ज़्यादा है तो आपका क्षारीय होगा। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूपी का राजकीय पक्षी कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारस। यूपी का जो राजकीय पक्षी है सारस है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कारगिल युद्ध से ऑपरेशन विजय जो है संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉल्फिन। डॉल्फिन मछली जो है ये भारत का राष्ट्रीय जल जीव है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 आदर्श शब्द बताए गए हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। 5 वर्ष बताया गया है लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा। गोवा राज्य जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूपी की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती किसकी सहायक नदी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा नदी की। गंगा नदी की जो है गोमती नदी सहायक नदी है, आपको याद रखना है। और जो लखनऊ है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है, जो कि यूपी की राजधानी है लखनऊ, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रस्ट।
पृथ्वी का जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो क्रस्ट कहलाता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 368। 368 अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, यूपी का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रयागराज में। प्रयागराज में यूपी का उच्च न्यायालय स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राकेश वर्मा। राकेश वर्मा जो हैं ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अस्थिमज्जा में। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण जो है अस्थिमज्जा में होता है। आरबीसी क्या होता है तो आपको याद रखना है रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सर्कुलेशन या सेल्स बोल सकते हैं। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा लाल रुधिर कणिकाएं जिसे हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल सरकारी रूप से क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षा से। ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध जो है शिक्षा से है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश यानी यूपी। यूपी जो है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड जो है लगता है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन देश से, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, यूपी का राजकीय फूल कौन सा है? तो आपको याद रखना है पलास। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पलास फूल जो है ये यूपी का राजकीय पुष्प है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन शक्ति किससे जुड़ा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परमाणु परीक्षण से। परमाणु परीक्षण से ऑपरेशन शक्ति जो है जुड़ा है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मानव आँख का कौन सा भाग रंग पहचानता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेटिना। रेटिना जो है ये मानव आँख का भाग है जो कि रंग पहचानने में मदद करता है और पूरी तरह से 100% इसको ही जाता है। ये यहाँ पे आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है ये भारत का पहला उपग्रह था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार रहने वाली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लोक अदालत का संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यायपालिका से। लोक अदालत का संबंध न्यायपालिका से, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बरगद।
बरगद जो है ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत है सूर्य प्रकाश है, आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूपी का गठन कब हुआ? यानी उत्तर प्रदेश का गठन जो है कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का गठन हुआ, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई बंदरगाह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क जो है इसकी स्थापना कब हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1985 ईस्वी में, आपको याद रखना है। 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टेपिज। स्टेपिज हड्डी जो है जो कि मानव शरीर के किस अंग, तो आपको याद रखना है कान में पाई जाती है, ईयर, और ये छोटी हड्डी होती है, ये भी यहाँ पे आपको याद रखना है। और सबसे बड़ी हड्डी जांग की हड्डी होती है, जांग में पाई जाती है, जिसे हम फीमर हड्डी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शक संवत। शक संवत जो है ये राष्ट्रीय कैलेंडर है भारत का, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाषाओं से, यानी लैंग्वेज से संबंधित है संविधान की 8वीं अनुसूची, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो हैं ये भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, यूपी का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एनएच, नेशनल हाईवे 27। नेशनल हाईवे 27 जो है ये भारत का, सॉरी, यूपी राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्लू क्रांति किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मत्स्य पालन से। ब्लू क्रांति जो है ये मत्स्य पालन से संबंधित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली रेल कहाँ चली? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई और थाणे के बीच। मुंबई और थाणे के बीच भारत में पहली रेल चली, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस जो है ये ह्यूमन बॉडी का तापमान होता है, यानी टेम्परेचर, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेघदूत किसने लिखा है? मेघदूत जो है लिखा है कालिदास ने, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कालिदास, राइट आंसर, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आम। आम जो है ये भारत का राष्ट्रीय फल है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, यूपी में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, लखनऊ है, प्रयागराज है, कानपुर नगर है और गाजियाबाद है, और इसी के साथ ऑप्शन ई में हम रखेंगे लखीमपुर खीरी। तो ऑप्शन आपके पास 5 हैं, आपको बताना है कि यूपी में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। 5 मैंने ऑप्शन आपको दी हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 100 नंबर का, संविधान की मूल आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार को, ऑप्शन बी प्रस्तावना को, ऑप्शन सी
डीपीएसपी को, ऑप्शन डी है संघीय ढांचा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की जो मूल आत्मा है इसे जो है कहा जाता है प्रस्तावना को। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपको कुल 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं जो कि आपके यूपी होमगार्ड भर्ती से रिलेटेड थे, और जिसमें मैंने आपको टॉप 100 क्वेश्चन जो है ये आपके जीके जीएस के थे। कितने के? जीके जीएस के थे, और मैंने 4 ऑप्शन के साथ में पूरा आंसर भी आपको क्रिएट करके बताया है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखा है उसके लिए धन्यवाद। और मेरी इस वीडियो से आपको 4 से 5 क्वेश्चन जो है पूरे सिलेक्टेड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।